2026 जब से शुरुआत हुई है तब से ग्रहों की चाल ने तमाम तरह के रूप दिखाए हैं और उसी रूप के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तमाम तरह के बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। चाहे सोने का मामला हो, चाहे चांदी का मामला हो, ट्रंप की ट्रेड डील का मामला हो, सब पर सिलसिलेवार से पंडित उमेश शास्त्री जी ने रोशनी डाली है। सदाकथित काल दर्पण एस्ट्रो के संस्थापक हैं और वो आज ये बताने जा रहे हैं कि अब जो नया मामला उछल रहा है जिसमें जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हो रहा है। हर मीडिया में ये बात छाई हुई है कि आखिर अब क्या होने वाला है और भारत से किन किन का नाम आ सकता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और खास तौर से इस एपिसोड में हम ट्रंप की बात करेंगे कि ट्रंप की कुंडली क्या कहती है और आने वाले समय में ट्रंप क्या करने वाले हैं और उनके ऊपर क्या जातियां हो सकती हैं, या फिर यह कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप का नाम कितना धूमिल हो सकता है। क्योंकि ट्रंप की कुंडली को लेकर पहले भी जिक्र हुआ है, ट्रेड डील को लेकर जो गुरुजी ने भविष्यवाणियां की थी वो 100% सच हुई हैं और आज गुरुजी से जानेंगे कि आखिरकार ट्रंप के जीवन में अब क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। पंडित उमेश शास्त्री जी, सदाकथित काल दर्पण एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप समय समय पर तमाम भविष्यवाणियां आपने की हैं। एलन मस्क को लेकर भी आपने बताया कि आखिरकार अब वो राष्ट्रपति बनने की कगार पे हैं आने वाले चुनाव में। ट्रंप से भी रिलेटेड बातचीत हम लोगों ने पिछले तमाम अंकों में की, लेकिन एक नया मोड़ आता दिख रहा है। जैसा कि आपने बताया था कि ट्रंप की कुंडली जो है इस समय सितारे थोड़ा विपरीत हैं और ऐसे में ही ट्रंप का नाम सबसे ज्यादा जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के मामले में सामने आ रहा है। ट्रंप की कुंडली क्या कहती है, क्या वो मुसीबत में फंसने वाले हैं? मनीष जी, ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रंप की जो जन्म कुंडली है, ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 रात्रि में उनका जन्म है। उनके जन्म कुंडली के आधार पर देखा जाए उनका सिंह लग्न और वृश्चिक राशि है। वर्तमान समय में ट्रंप की कुंडली में बृहस्पति की महादशा में शनि का अंतर्दशा नवंबर सन 2025 से लेकर के और 2027 तक चलेगा। ये जो दशा है उसमें शुक्र का अंतर्दशा अभी प्रारंभ हुआ है। तो जैसे ही शुक्र का अंतर्दशा प्रारंभ हुआ है तो उसके आधार पर देखा जाए तो एप्स्टीन की जो फाइल है वो तुरंत खुल गई है। तो ग्रहों के आधार पर देखा जाए जो ट्रंप की अपनी जन्म कुंडली है वो 2027 तक बहुत ही अच्छा उनके लिए नहीं है। उसके साथ साथ उनके स्वास्थ्य के प्रति भी, उनको स्वास्थ्य से संबंधित भी उनका नुकसान हो सकता है, उनको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनका छवि जो है बहुत धूमिल हो सकता है। यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि कई क्षेत्रों में ट्रंप का जो है बड़ा नुकसान हो सकता है और राजनीतिक क्षति भी उनको बहुत ज्यादा हो सकती है। गुरुजी, आप इस बात को यहाँ पर रोकना चाहेंगे, जिस तरह से ट्रंप इस समय आक्रामक रवैया अपना रहे हैं तमाम देशों के प्रति, खास तौर से रूस और ईरान को लेकर उनका रवैया अडिग है और जिस तरह से कुंडली में जो भी चाल चल रही है, अंतर्दशाएं चल रही हैं, क्या लगता है कि सारे देश एकजुट होकर ट्रंप को जवाब देने वाले हैं उनके बुरे समय में? ऐसा समय आ सकता है, मगर ट्रंप की जो कुंडली है ट्रंप बहुत ही चालाक आदमी है। आप जानिए कि अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के बीच में काफी देश जो है ट्रंप का ही साथ देंगे। विशेष करके रूस का और ट्रंप का जो है अमेरिका का आपस में अच्छा दोस्ती हो सकता है व्यापारिक दृष्टि से, परंतु और देशों पे जो ट्रंप का जो प्रभाव रहेगा वो बड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। वर्तमान समय में जो चल रहा है, मतलब जो बृहस्पति की महादशा शनि का अंतर्दशा चल रहा है, ये ट्रंप के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है क्योंकि शनि मार्गेश है। उसके साथ साथ यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या तो इनका जो है छवि काफी धूमिल हो सकता है और इनके साथी भी इनका साथ छोड़ सकते हैं। उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि 2027 के अंदर हो सकता है कि ट्रंप की गवर्नमेंट भी जा सकती है। बहुत बड़ी बात गुरुजी ने बताई कि जिस तरह से बृहस्पति की महादशा चल रही है उसमें शनि की अंतर्दशा चल रही है, ये ट्रंप के लिए विपरीत प्रभाव वाली दृष्टिकोण है और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा मामला तक 2027 तक चलेगा। जैसा कि पंडित उमेश शास्त्री जी ने कुंडली का विश्लेषण कर पूरा बताया है कि अब ट्रंप के लिए थोड़ा मुसीबत का दौर है, लेकिन ट्रंप बेहद चालाक व्यक्ति हैं जिससे वो अपना बचाव कर सकते हैं। खास तौर से रूस की तरफ भी हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। उसकी कुछ पराकाष्ठा देखने को भी मिली है क्योंकि भारत में जिस तरह से ट्रेड डील को लेकर ट्रंप ने भारत के साथ रणनीतिक तौर पर कूटनीति की है
और टैरिफ घटाया है 25% से 18% तक कर दिया गया। तो भारत की तरफ भी उन्होंने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और आने वाले समय अपनी चालाकी के चलते और अपनी अंतर्दशाओं के चलते 2027 तक भले ही उनका समय थोड़ा विपरीत हो, लेकिन उसके बाद ये स्थितियां संभलती भी दिख रही हैं। फिलहाल सदागति काल दर्पण एस्ट्रो में इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सदागति काल दर्पण एस्ट्रो की पूरी टीम और मनीष गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।